हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जिसको आपसे बात करनी है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, वो बहुत डिटेल आंसर होता है। शर्त ये है कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स अवॉइड कीजिए, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप करें। आपकी प्राइवेसी और आपकी डिस्कशन बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वो कहीं लीक होगा या कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए जनाब, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। किसको आप सबसे पहले ट्रेड्स चेक करते हैं। कंट्रोल नंबर 8। ऑलराइट, हु वांट्स टू टॉक टू यू। कोई शर्मिंदा है आपसे और क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, शेयर द लव। नंबर 3, आपका फ्रेंड रह चुका है या आपका पार्टनर रह चुका है, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है इस इंसान ने और बहुत मेमोरेबल टाइम है जो कि हमेशा याद रहता है। जो भी इंसान है आपको अभी भी स्टिल आपके लिए एज लव पार्टनर अवेलेबल है और उसको अच्छा लगा, उसको अच्छी मेमोरीज़ हैं उसके पास, उसको कदर हुई है आपकी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक निदामत और एक शर्मिंदगी नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपसे बात करे तो किस तरह बात करे। ये आपसे नज़रें नहीं मिला सकता, लेकिन हर वक्त इसकी नज़रें आप पर होती हैं। ये अपने आप को 10 मास्क के पीछे छुपा भी ले, लेकिन ये हमेशा चाहता है कि ये आपके सामने रहे, आपकी नज़रों में रहे। ये आपके साथ 4-4 6-6 महीने तक आपसे बातचीत नहीं करता होगा, जो भी पर्सन है, फीमेल या मेल। लेकिन फिर जब स्टार्ट करते होंगे तो फिर रुकते ही नहीं होंगे और फिर एकदम से गायब। छलावे टाइप, खलंडरी नेचर। और इनके अटायर से ऐसा लगता है कि जैसे इनको मुस्तकिल अपने अपने गेटअप्स को चेंज करना अच्छा लगता है, और बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाना, फिर एकदम से मंज़र पे आना, फिर एकदम से हाइप क्रिएट करना, फिर एकदम से भूल जाना। और अभी भी जो ये पर्सन है, इसको कोई ना कोई एक बात हिट की है जिसमें इसको बहुत स्ट्रांगली इस बात का यकीन हुआ है कि जो बॉन्ड ये आपके साथ शेयर करता है या करती है वो अनकंडीशनल है। मतलब ऐसा टाइम इस इंसान ने कभी भी नहीं गुजारा जैसा आपके साथ इसने गुजारा। हमेशा कोई चीज़, कोई टोकन ऑफ लव, कोई मेमोयर इसके पास है आपका ऐसा, जो हमेशा याद दिलाता है कि कितना अच्छा गिफ्ट था ये, कितना अच्छा टाइम था ये। तो ये तमाम चीज़ें इस इंसान के माइंड में आ रही हैं। सिंपली लव, येस, दिस इज 6 ऑफ कप्स एक्चुअली। ये पर्सन आपको बहुत अरसे से जानता है। इस पर्सन ने आपको आपकी ग्रोथ को विटनेस किया है। इस पर्सन ने आपको बचपन से देखा है, यानी आप बहुत अर्ली एज में इससे मिले होंगे। ये बहुत मेच्योर एज पर्सन होगा और इस पर्सन ने आपको विटनेस किया है कि आपने कैसे नॉलेज गेन किया, आपने कैसे अपने आप को एनलाइटेंड किया। आपकी चैलेंजिंग लाइफ, आप अकेले तनहा थे, और ये जो भी इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, इसने अपनी ग्रोथ को, आपकी प्रोग्रेस को इसने विटनेस किया। ये एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में इसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक छतर छाया, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह, मतलब आपने इसको बहुत ऊपर के पेडिस्टल पे रखा हुआ था। इस इंसान को नहीं पता था कि ये आपकी लाइफ में क्या वर्थ रखता है, और आप इसकी इंस्पिरेशन से अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करते चले गए, और ये इंसान आपकी प्रोग्रेस से, आपकी एफर्ट से इंस्पायर होता चला गया, और ये आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अपर ऊपर पहुंचा दिया, इतना अपवर्ड आप गए कि ये पर्सन अब नज़रें नहीं मिला पाता, बिकॉज इसको लगता है कि मैं कैसे ये मतलब आउटस्टैंडिंग जर्नी है आपकी, और साथ साथ में आपके साथ इसकी मोहब्बत भी है। सिंपली लव, शेयर द लव, सिंपल थिंग्स। सो जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इनकी ये बहुत फादर फिगर्ड या मदर फिगर्ड पर्सनालिटी हो सकती है।
ये खामोश बहुत रहते हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसीलिए आप भी बाज़ दफ़ा कॉन्फिडेंट नहीं होते थे कि आया इस इंसान को मुझसे अफेक्शन है, मुझसे खुदा तरसी है, इसको मुझसे सिंपैथी है, या इसको मुझसे मोहब्बत है, इसको क्या है। लेकिन जब हम साथ होते हैं और जब हम डिफरेंट लेवल पे एक दूसरे के साथ कुछ क्रिएट करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो पार्टनरशिप डिफरेंट होती है। और अब ये पर्सन आपसे इसलिए भी बात करना चाहता है बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कंट्रोल ऑफ इमोशंस करने में इस पर्सन को बहुत मेजरली इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि अब मैं अगर इस पर्सन को जाने दूँ अपनी ज़िंदगी से तो मुझे अब इसको मिस नहीं करना, मुझे अब इससे बात करनी है, अब मुझे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, अब मुझे इसके ऊपर ऑब्वियस करना है। तो जस्ट सी, चेक करें कि ये कौन है पर्सन, ये किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, ये कहाँ से है ये इंसान, ये किस तरफ से इंडिकेट हो रहा है आपको, आपको कहाँ से लग रहा है कि ये कौन पर्सन हो सकता है। जस्ट चेक योर सराउंडिंग्स की जो आपसे बात करना चाह रहा है उसके ये ट्रेड्स हैं, वो आपकी लाइफ में इस तरह से उसने मार्क छोड़ा है। लेट्स सी मोर, यहाँ से चेक करते हैं। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कौन है जिसको आपसे बात करनी है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, किसको आपसे बात करनी है। क्यों मैं अभी नहीं कह रही, वरना क्यों की बातें आने लगेंगी। अभी मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे स्टिक रहूँगी कि किसको आपसे बात करनी है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। लेट्स सी, प्लीज़ गिव मी द ट्रेट्स एंड साइंस जिसको बात करनी है। वेल्दी मैन, देख लीजिए, जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, आपकी ग्रोथ की बात की, इस पर्सन ने विटनेस किया है। ये इंसान बहुत स्टेबल था जब इसने आपकी जर्नी को स्टार्ट होते हुए देखा। मेच्योर मैन, देख लीजिए, अब मेच्योरिटी का लेवल अलग है। अब ये इंसान शायद एज्ड भी हुआ है, एजिंग भी हो गई है, और इसने देखा है कि आपने किस तरीके से अपने आप को बदला है। इसके पास सब कुछ था और आपका साथ था, और आपके पास कुछ भी नहीं था और आपके पास इसका साथ था, और आप ट्रांसफॉर्म हुए, आप प्रोग्रेस हुए, आप ग्रो हुए, ये वहीं के वहीं रहे। एंड नाउ यू बोथ आर मद्दे मुकाबिल, अब ये पर्सन एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देख चुका है, एंड नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन एज अ वेरी स्टेबल पर्सन। तो इस वजह से ये मैरिज मे बी आप दोनों के दरमियान मैरिज 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और शादी हो गई, इस पर्सन ने शादी कर ली, और इस पर्सन को नहीं पता चला कि बाद में इसको अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, यंग देन मेच्योर एंड देन मैरिज, ये अपनी शादी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं कि यार इट वॉज़न्ट एक्सपेक्टेड, मैं इसको पहले बता देता, या मैं पहले बता देती कि मैं कमिटमेंट में हूँ, मैं रिश्ते में हूँ, मेरी शादी तय है, और मुझे उस वक्त नहीं अंदाज़ा हुआ। उस वक्त तो मुझे शायद ये अच्छा लग रहा था कि कोई लाइफ में है, और ये इस तरह के साइन, इनकी शादी किसी और के साथ हो गई, आपसे नहीं हुई, आपसे शादी का इरादा किया था, या रिलेशनशिप ऐसा था कि 100% एंड आपको शादी लग रही थी लेकिन शादी नहीं हुई। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं, और शायद आपको ये पता चला हो कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, या इनकी ऑलरेडी जो पहली शादी थी, या जो ये शादीशुदा थे, अपनी पसंद से थे, और फिर आपको बाद में पता चला तो आपको ये लगा कि फिर मुझसे क्या था, जब वो भी पसंद तो मैं कौन। ये इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। टॉयल एंड लेबर, आपने इनके सामने बहुत मुशक्क़त की है, आपने इनके सामने मेहनत को दिखाया। जो मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, ये फैक्ट्री के आपके ओनर हो सकते हैं, आप हो सकता है सुपरवाइज़र लेवल पर काम करते थे, ये ओनर्स, ये स्टेटस, फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। आपकी मेहनत को इन्होंने नोटिस किया, आप कितने मेहनती इंसान थे, मुशक्क़त से भरपूर इंसान थे, आपने अपने आप को कहाँ आज पहुँचाया है। ये सारी चीज़ें ये होती हैं इनकी फैमिली में शायद आपके बारे में पता है, शायद अब इतना अरसा हो गया कि इनका कोई 18 साल का बच्चा भी हो सकता है, और अब इनको लगता हो कि ये शी और ही इज़ द राइट पर्सन टू गिव अपब्रिंगिंग। उसके पास अच्छे एक्सपीरियंस है, एक अच्छी जनरेशन को ऑफिशियल पर्सन बन गया, बहुत सारी चीज़ें और ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर, अब मैं टैरो से आपके लिए देखूंगी कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। सबसे पहले टैरो से मैं ये देखूंगी कि हु वांट्स टू टॉक टू यू, और फिर मैं देखूंगी वाई। ऑलराइट, सो लेट्स सी, इसको ज़रा सा नीचे कर लेते हैं बिकॉज जगह बहुत है। चलिए जनाब, हु वांट्स टू टॉक टू यू, सबसे पहले कौन है जिसको आपसे बात करनी है। हु वांट्स टू टॉक टू यू, मैं इन कार्ड्स के ऊपर ही कार्ड्स रख दूंगी। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहता है। सबसे पहले कौन आपसे बात करना चाहता है।
एट ऑफ कप्स, आप इसकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक ऐसा इंसान जिसने इस बात का दावा किया कि ठीक है अब हम दोनों अलग हो जाते हैं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया था आपकी लाइफ से, आपने भी मूव ऑन कर लिया था, और दोनों की अब सिमिलर एनर्जी है कि आप दोनों यूनियन में नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं करते, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। और ये इंसान तमाम चीज़ें, जैसे कश्तियाँ जला कर नहीं चले जाते, इसने सारी कश्तियाँ भी जला दी थी। तो ये इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी मोर। हैंगमैन, आप दोनों के दरमियान चीज़ें अटकी हुई हैं। पाइसीस, वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली ये दो कार्ड्स भी वाटर साइन के ही हैं। तो पाइसीस हो सकता है कोई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस हो सकता है। कौन आपसे बात, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इस पर्सन के अंदर से पैशन ख़त्म हो गया है। ये जो भी पर्सन है ये आजकल कुछ नहीं कर रहा और ढूंढ रहा है। इसने अपनी हर एक्टिविटी, हर स्किल को एक साइड पे किया हुआ है। इसको कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आ रही, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, इनको नहीं समझ में आता अब ये लाइफ में अपने चार्म कैसे लेकर आएँ। बहुत पैशनेट, बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत ही अट्रैक्टिव अप्रोच और को क्रिएशन वाली अप्रोच थी इनकी, लेकिन इस वक्त इन्होंने इन दोनों चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। अब इनको कोई आइडिया नहीं सूझता, कोई चीज़ नहीं सूझती। नोट करें, रिकॉल करें कि ये कौन पर्सन हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो आपसे बात करना चाहता है। आप दोनों के दरमियान इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। ये पर्सन इसलिए भी बात करना चाहता है बिकॉज आपने इसकी लाइफ में बहुत इनपुट डाला है, बहुत इन्वेस्ट किया है। ये हर वक्त एक रिसीविंग एनर्जी में रहते थे। इनको शायद अब रियलाइज़ होता है कि किस किस मोमेंट पर आप इनके साथ मौजूद थे और किस किस मोमेंट पर ये आपके साथ मौजूद होते थे। तो जो पर्सन है, बैलेंस आप दोनों के दरमियान नहीं था, इसलिए भी ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल ये जितने कार्ड्स निकले हैं और जितनी भी बातें और साइंस निकली हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है, अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि क्यों बात करना चाहता है। Who wants to talk to you and why? Why do they want to talk to you? एट ऑफ सॉर्ड्स, ये अपनी ज़िंदगी के किसी मामले में फंसे हुए हैं। इनको अपनी ही सोचें घेरे रखती हैं, इनको कोई हल नज़र नहीं आता और इनको लगता है कि ये आज़ाद है, लेकिन ये आज़ाद नहीं है। ये एक बंद कमरे में है, एक बंद कमरा, एक छोटा सा शीशा, एक बंद कमरा, एक छोटा सा कमरा, और उसमें ये अपने आप को कैद किया हुआ है। सोचते रहते हैं, कोई सिचुएशन में जब कभी भी फंसते हैं सबसे पहले इंसान का ख्याल इनको आपका ही आता है। अभी भी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ दिमाग में अटकी फंसकी हुई भी है और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे उस चीज़ से निकलें। इस ओ माय गॉड, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। ये अगर मैं आपको दिखा सकती तो कैसे कार्ड फड़फड़ फड़फड़ गिरे। ओके, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। डिस्टेंस नहीं है तो ये पर्सन लिटरली आपके पास ट्रैवल करके भी आना चाह रहे हैं। अगर इनको आपकी तरफ से कोई साइन मिले, अगर आप इनसे बात करें और अगर इनको ये क्लू मिल जाए कि ठीक है यू आर अवेलेबल, तो ये लिटरली ट्रैवल करके भी आ जाएं। आप शायद ट्रैवल कर गए इनकी ज़िंदगी से, या आपको ट्रेस कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, कहीं से कोई आपकी इन्फो मिले, ये वहाँ पर आपको ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी मोर। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। जो भी है इसके साथ आप, मतलब वही वाली बात, बच्चा बच्चा, ग्रोथ ग्रोथ, ओल्ड एज, एजिंग करना, बहुत कुछ देखा है इस इंसान ने। और ये आपको हर मोमेंट पर, यानी इसकी लाइफ की शायद कोई मेमोरी ऐसी नहीं है जो इसकी मेमोरी में आप फिट इन ना होते हो। हर याद में आप शामिल हैं, इसलिए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसलिए आपको बात करना चाहता है। ये भी एक रीज़न है। आप लोगों के दरमियान या इसकी ज़िंदगी में एक टैरो रीडिंग आपके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। देखें, टैरो का टी जो है ना एक ही है, बाकी ARO लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आप टैरो रीडिंग देखकर बहुत अपने आप को गाइडेंस लेते हैं। उस गाइडेंस से आप असेस कर लेते हैं लाइफ में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कुछ लोग जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप वो भी डिवाइन पर छोड़ देते हैं। कुछ को आप अप्रोच करना चाहते हैं, वो भी आप डिवाइन पर छोड़ देते हैं। बिकॉज टैरो जो आपको बताता है, ये व्हील है, ये व्हील, अब ये व्हील घूमे जा रहा है। आप ग्रो करे चले जा रहे हैं, व्हील अपनी जगह पर है, चीज़ें वैसे ही घूमती चली जाती हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी के मैटर्स, कुछ आपकी ज़िंदगी के लोग ऐसे हैं जिनको आप अपनी लाइफ से डिटैच नहीं कर सकते। ये उन्हीं की एनर्जी आ रही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, और इनकी भी ज़िंदगी में यही है कि चीज़ें घूम जाती हैं। आप देख रहे हैं, व्हील, सर्कल सर्कल, घूम घूम घूम। इनको रिसेंटली किसी मेजर रिजेक्शन का इन्होंने फेस की है। 4 ऑफ कप्स से
इनको अच्छी चीज़ें ज़िंदगी की नज़र नहीं आई, इनको लिटरली मेजर रिजेक्शन का जो है ना एक धचका लगा है, बहुत लॉस्ट हैं। इनको लग रहा है कि अब लाइफ कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी लव्ड वन से सिमिलर वे में इनकी लड़ाई हुई है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये अपनी पर्सनालिटी के अंदर बैलेंस कैसे लेकर आए। अब जब ये सब कुछ इनसे नहीं हो रहा तो ये आपको ढूंढ रहे हैं कि मुझे इससे बात करनी है और मुझे इससे लाजमी बात करनी है, क्योंकि मैं जब इससे बात कर लूँ तो मेरी लाइफ में तहम्मुल और सेटलमेंट और बैलेंस आ जाएगा। मैं अभी लॉस्ट हूँ, मैं इस लड़ाई को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा या कर पा रही, ये टावर मोमेंट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे जिस लेवल पर रिजेक्ट किया गया, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे तलाक की धमकी दे दी, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, मैं ब्रेकअप में आ गया। ये टावर मोमेंट कुड बी ऑफ एनी स्टेट एंड नाउ वेन एवर दे आर इन अ टफ फेज दे मिस यू, जिसकी वजह से ये आपको मिस भी कर रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं और रीज़न भी सामने नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स आपके हर डेक से सेम कार्ड आ रहे हैं। आप 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप 3 कज़न्स हो सकते हैं, आप 3 कोलीग्स हो सकते हैं, आप 3 सिस्टर्स सिबलिंग्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर तीनों लेडीज़ हैं और किसी की बैक पर टैटू भी बना हुआ है, इसके भी इनफैक्ट टैटू बना हुआ है। आप में से किसी तीनों में से किसी एक को टैटू का शौक़ बहुत होगा, आपको टैटू बनवाने का बहुत शौक़ होगा, आई मीन यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग कि कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है। सो दिस इज़ द आंसर कि ये उसके साइंस हैं और ये उसकी हरकतें हैं और ये उसकी रीज़न्स हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको मज़ीद इस पर कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।